गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका सिविक्स का दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जो है कि अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलर वर्ड आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां हमने बताया था कि पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर मीन्स पंथ निरपेक्ष, यानी कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहां कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, यानी कि कोई गवर्नमेंट जो किसी एक खास धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती है, दैट इज़ सेक्युलर। तो इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में समझते हैं कि सेक्युलरिज्म आखिर है क्या। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तीन चीज़ें मेनली हैं कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या है, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। अगर हम भारत के टर्म्स में देखें कि सेक्युलरिज्म क्या होगा, तो भारतीय सेक्युलरिज्म क्या हो सकता है वो हम पढ़ेंगे। एंड हाउ डिफरेंट सेक्युलरिज्म डिफरेंट हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो बाकी दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनसे किस तरह से अलग है। तो यहाँ हम अमेरिका का एग्जांपल लेंगे, आपकी बुक में अमेरिका का एग्जांपल दिया हुआ है कि अमेरिका का सेक्युलरिज्म अगर हम बात करें और भारत का सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस होगा। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ सेक्युलर, सेक्युलरिज्म है क्या। हमने पहले भी बताया है। तो सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट जो वर्ड है दैट दैट मीन्स गवर्नमेंट, दैट मीन्स कंट्री, दैट मीन्स नेशन। सो यहाँ हम बात करेंगे कि जो सेक्युलरिज्म है उसका मतलब है कि रिलीजन और स्टेट, यानी रिलीजन और गवर्नमेंट जो हैं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, दोनों आप दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरह से हम समझेंगे, लेकिन एक और आम भाषा में बोलें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है, ना ही सपोर्ट कर सकती है। यानी कि हमारे देश में कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो सकता है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब गवर्नमेंट से हम रिलीजन को सेपरेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अगर हम किसी भी देश को डेमोक्रेटिकली यानी लोकतांत्रिक रूप से चलाना है, जो कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई जो रिलीजन है, रिलीजन और स्टेट दोनों ही सेपरेट रहें। अगर ऐसा नहीं होगा, कोई एक रिलीजन जो है वो गवर्नमेंट पे अपना कंट्रोल कर ले, तो बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकार जो छीनना हो सकता है शुरू हो जाए, यानी कि जो पावर में है, जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है वो मिसयूज कर सकती है। सो डेमोक्रेटिक कंट्री, एक देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए रिलीजन और स्टेट को सेपरेट होना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। दुनिया के जितने भी देश हैं, लगभग लगभग सभी कंट्रीज़ में एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप वहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत ही कम देश हो सकते हैं जहाँ सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रिलीजियस के ग्रुप रहेंगे, लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट हर कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप यानी एक से ज़्यादा धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। इफ़ द मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, देन दे मिसयूज देयर पावर टू अदर रिलीजन्स। अगर जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है, यानी कि एक खास धर्म के लोग जो ज़्यादा हैं, ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, अगर वो स्टेट पावर में आ जाए, यानी अगर उनकी सरकार बन जाए, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लें, देन वो मिसयूज़ करना, अपनी पावर को मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे टू अदर रिलीजन, यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम संख्या में हैं, तो उनकी जो अधिकार हैं, उनकी जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल पाएंगे। तो इसी वजह से, ताकि एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स का मिसयूज ना करे, गवर्नमेंट और रिलीजन को सेपरेट होना ज़रूरी है, और वही सेक्युलरिज्म है। आल्सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा भी था, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हमने कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, जो भारत का सिटीजन है, वो अपने मर्जी से, अपनी चॉइस से किसी धर्म को, किसी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि रिलीजन
कोई एक ऑफिशियल रिलीजन गवर्नमेंट प्रमोट ना करे। तो ये भी इसलिए भी रिलीजन और स्टेट को सेपरेट होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का सेकुलरिज्म कैसा है, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ सेकुलर स्टेट मस्ट एंश्योर दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। जो हमारा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वो कहता है कि अगर हम सेक्युलर हैं तो इसका मतलब है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी। यानी कि जो एक धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्म पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये कह दें कि हम क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम मेजॉरिटी में हैं, तो हम दूसरे माइनॉरिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अब यहाँ सेक्युलर को मीनिंग को हमने और बढ़ा कर दिया है, और ब्रॉड वे में समझ सकते हैं कि सिर्फ दो धर्मों की बात नहीं है। एक धर्म के अंदर भी अगर कुछ मेंबर्स, लोग जो हैं वो दूसरे उसी धर्म के मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, यानी उन पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर वो सेम रिलीजन के भी हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन नहीं कर सकते, अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये भी सेक्युलर कहता है। नाउ दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये हमें बता ही दिया कि कोई जो गवर्नमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती। वो ऐसा नहीं कह सकती है कि भारत जो है, अगर हम भारत की बात करें कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है, या क्रिश्चियन है, या सिख है, या ईसाई है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदी जो है वही नेशनल लैंग्वेज बनेगी, या सभी लोगों को कंपलसरी है कि वो फॉलो कर, एक ही धर्म को फॉलो करना कंपलसरी है, ऐसा आप एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। और जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स में जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है उससे आप नहीं छीन सकते हैं। तो इसीलिए सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट है। The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion। जो इंडियन स्टेट है यानी इंडियन गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजियस ग्रुप, एक धार्मिक संस्था के द्वारा नहीं चलाया जाता है। वो किसके द्वारा चलाया जाता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको पीपल चुनते हैं, जिनको जनता चुनती है। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, मेजॉरिटी में आते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। अब जो सरकार बनती है, जो गवर्नमेंट है, उसमें ये ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजियस ग्रुप के लोग वहाँ रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लोग भी सरकार में होते हैं। तो सरकार जो है, जो इंडियन स्टेट है, वो किसी एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा नहीं चलाया जाता है, और ना ही ये किसी एक वन रिलीजन से सपोर्ट लेता है। Now in India, government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion। यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो संस्थाएं हैं, चाहे वो कोर्ट्स हैं, या पुलिस स्टेशन हैं, या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या ऑफिसेज हैं, वो ना कुछ ऐसा डिस्प्ले कर सकते हैं, ना ही कोई एक धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। यानी वो कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे लगे कि वो किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए ये ऐसा सब नहीं है। वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। Now, in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. For example, a Sikh while riding bike can wear pagdi turban instead of helmet। अब दूसरे धर्मों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनकी जो मान्यताएं हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए कुछ हद तक सरकार जो है एक्सेप्शन भी देती है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करती है। ये कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर सिख हैं, सिख धर्म में जो पगड़ी है, टर्बन है, वो पहनना अनिवार्य होता है, ज़रूरी है, उनकी धार्मिक चलन है, ये प्रथा है। तो उसके लिए उनको ये छूट दे दी गई है, एक्सेप्शन दे दिया गया है कि वो पगड़ी पहन सकते हैं, ना कि हेलमेट।
हेलमेट की जगह वो पगड़ी पहन सकते हैं। ये उनको विशेष छूट दे दी गई है। A strategy of intervention, this means that to ensure the laws relating to equal inheritance rights are respected, the state can intervene in the religious based personal laws of communities. Now, अभी हमने बात किया था कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन की, यानी कि गवर्नमेंट किन ऐसा कौन सी हालात हैं, सिचुएशंस हैं जहां गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। अगर हम बात करें कि अ, कुछ ऐसे लॉज हैं या कानून हैं जो किसी धर्म के हैं, रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज हैं जहां लोगों से उनके अधिकार छीने जाते हैं, यानी कुछ सामाजिक बुराइयां हम कह सकते हैं जो किसी धर्म में हैं। जैसे हम अनटचेबिलिटी की बात कर सकते हैं, हम हाई कास्ट लोअर कास्ट की बात कर सकते हैं, यानी ऊंच नीच की जो भावना होती है लोगों के अंदर। तो अगर इस तरह की चीज़ें किसी धर्म में हैं तो उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे इंटरफेयर कर सकती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। Now, intervention of the state can also be in the form of support. For example, the Indian Constitution grants the right to religious community to set up their own schools and colleges. It also gives their financial aid on a non-preferential basis. अगर हम इंटरवेंशन की बात करें तो वो इंटरवेंशन यानी कि जो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है वो सपोर्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहा गया है कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ यानी जो स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी सेटअप कर सकते हैं और उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कराती है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से फाइनेंशियल हेल्प करती है। अगर हम इसमें फिर से अगर बात करें स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन और एग्जांपल से समझना चाहें तो हमने अनटचेबिलिटी की बात करी थी, हमने हाई कास्ट लोअर कास्ट की बात करी थी, और भी हम बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स रहे हैं। अगर रिसेंटली आपने सुना होगा केरला का जो मंदिर है जहां महिलाओं का एंट्री करना जो है वो मना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने वहां इंटरफेयर किया और उन महिलाओं का जाना अलाउ किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुस्लिम रिलीजन में तो वहाँ 3 तलाक का जो मुद्दा था उसमें भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। तो जो जहाँ से लगता है कि लोगों के राइट्स वहाँ से छीने जा रहे हैं तो इस तरह की सिचुएशंस में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, एंड दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो रूल्स दिए गए हैं उन्हीं के आधार पे। नाउ लास्ट हम पढ़ते हैं, इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी भारत का सेकुलरिज्म दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री से किस तरह से डिफ़र करता है, अलग है। So there is one significant way in which the Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the USA। अगर हम बात करें तो एक बहुत ही खास तरीके से डिफरेंट है भारत का संविधान यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेकुलरिज्म से। भारत का सेकुलरिज्म उससे डिफरेंट है। हमने बात पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम यूएसए की बात करने वाले हैं, अमेरिका की बात करने वाले हैं। सो इन अमेरिकन सेकुलरिज्म देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। जिस तरह से हमने भारत के सेकुलरिज्म की अभी एग्जांपल में किया था कि हम हमारे पास नॉन इंटरफेयर की भी प्रैक्टिस करते हैं, उसको भी फॉलो करते हैं, और इंटरवेंशन को भी फॉलो करते हैं, लेकिन अमेरिका में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, यानी कि वहाँ किसी भी कंडीशन में रिलीजन और स्टेट यानी रिलीजन और वहाँ की गवर्नमेंट एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। वेयर एज इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। भारत के सेकुलरिज्म में स्टेट जो है यानी जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवीन कर सकती है कुछ खास मामलों में, जैसा हमने अभी एग्जांपल में भी देखा था। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर एंड होता है, द अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।